हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहू डेली। आज के इस वीडियो में मैं एक टॉपिक पे बात करूंगी जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। जो इंस्टाग्राम के एक फीचर से रिलेटेड है। इंस्टाग्राम हम सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स पे हम डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रील्स देखते हैं, अपनी पिक्चर शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हम ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं। वहीं पे इंस्टाग्राम की कुछ डाउनसाइड्स भी हैं जिनमें से एक डाउनसाइड को इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इंस्टाग्राम पर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू वंस का, यानी आप जब किसी के साथ कोई फ़ोटो वीडियो शेयर कर रहे हैं तो आप उसको वंस व्यू में शेयर करें, जिससे क्या होता है कि जो भी एंड पर्सन है वो उसको एक दफ़ा ही देख पाएगा, दोबारा नहीं देख पाएगा। फिर एक ऑप्शन आता है कि व्यू आपको 2 टाइम्स की ऑप्शन मिलती है कि आप उस फ़ोटो को या वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, तीसरी दफ़ा आप नहीं देख सकते। और थर्ड एक ऑप्शन आता है अनलिमिटेड व्यूज़ का, यानी वो चीज़ परमानेंटली आपके पास सेव हो जाती है, आप उसको कभी भी जब चाहे आप देख सकते हैं। तो ये जो फ़ीचर है इसको बहुत ज़्यादा यंग लोग जो कि डेट कर रहे होते हैं वो यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल प्राइवेट पिक्चर्स शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोगों के माइंड में, स्पेसिफिकली लड़कियों के माइंड में ये चीज़ होती है कि मैं वंस व्यू के साथ अपनी पर्सनल फ़ोटो शेयर करूँगी, तो मैं जिस भी पर्सन को डेट कर रही हूँ या जिस भी पर्सन के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या कोई भी सिनेरियो है, उसमें जो दूसरा पर्सन है वो मेरी पिक्चर्स को, फ़ोटोज़ को सेव नहीं कर पाएगा और मेरी जो प्राइवेट लाइफ़ है वो लोगों तक नहीं पहुँचेगी, जो भी मेरी उस पर्सन के साथ एक पर्सनल डीप रिलेशनशिप है, इंटीमेट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लड़कियाँ अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ विद फेस, विदाउट फेस दूसरे लोगों को शेयर कर देती हैं और उनको ऐसा लगता है कि वंस व्यू की वजह से उनको एक पूरी प्राइवेसी मिल जाएगी या उनकी जो भी पिक्चर्स हैं उनको शेयर करना उनके कंट्रोल में है कि वो किसको शेयर कर रही हैं, किसको नहीं शेयर कर रही हैं और उनको लगता है कि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो सेफ़ हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे वन्स व्यू का ऑप्शन है, एक दफ़ा देखने के बाद कोई दूसरा पर्सन दोबारा तो उसको देख नहीं पाएगा और ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। लड़के लड़कियों के मामले में बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन सेल्स यूज़ करते हैं, लड़कों का दिमाग बहुत ज़्यादा आगे होता है फॉर मैनी रीज़न्स। लड़के जो होते हैं वो चीज़ों को थोड़ा-सा डिफरेंटली देखते हैं। लड़कियाँ बेसिकली सरफेस लेवल पर चीज़ों को देखती हैं, उनको लगता है कि शायद वन्स व्यू की वजह से जो फ़ोटो है वो वन टाइम में रहेगी और कभी भी सेव नहीं हो पाएगी। जबकि जो लड़के होते हैं वो अब बहुत ज़्यादा शार्पली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं जुगाड़ लगाना, उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो लड़के क्या करते हैं कि समटाइम्स वो 2 फ़ोन्स अपने पास रखते हैं कि एक फ़ोन से वो पिक्चर को ओपन करेंगे और दूसरे फ़ोन से वो उसको क्लिक कर लेंगे, जो भी फ़ोटो वीडियो है वो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जो लड़की ने ये सोचा होता है कि मैं जो अपनी फ़ोटो वन्स व्यू में वन टाइम में भेज रही हूँ, वहीं पे वो लड़का उसको परमानेंटली अपने पास सेव कर लेता है। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल आपको लड़कियों की दे रही हूँ, लेकिन आपने इसको एज़ अ ह्यूमन अंडरस्टैंड करना है। मैं एक मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि लड़के अपनी पर्सनल फ़ोटो भेज देते हैं, लड़कियाँ रिकॉर्ड कर लेती हैं और बाद में ब्लैकमेल करती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगी, पर कुछ चीज़ें हैं जो कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी में कॉमन है, उसी तरह से उनको एक्सप्लेन किया जाए, देन आई थिंक दैट इज़ मच बेटर कि हम अनरियलिस्टिक या अनरिलेटेबल एग्ज़ाम्पल्स दे के बात करें। बेहतर यही है कि जो चीज़ कॉमनली लोग अंडरस्टैंड करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात को एक्सप्लेन करना आई थिंक मैं प्रेफ़र करती हूँ अपने लिए कि मैं वैसे ही बात को एक्सप्लेन करूँगी, जिससे बाकी लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो ये जो फ़ीचर है इंस्टाग्राम का, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंस्टाग्राम पर ये फ़ीचर है। स्नैपचैट में भी आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप जब अपनी फ़ोटोज़ वग़ैरह सेंड करते हैं, तो अगर कोई बंदा उसकी स्क्रीनशॉट लेता है, तो आपको एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इतना रिस्क लें कि आप अपनी पिक्चर्स शेयर करें और अगला बंदा स्क्रीनशॉट ले ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा कि अगले बंदे ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेकिन वो एक स्क्रीनशॉट लेने से जो आपकी लाइफ़ पे डैमेज हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, चाहे आप लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, कोई भी अपनी पर्सनल फ़ोटो या ऐसी फ़ोटो या कोई ऐसी चीज़ जिसको आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है, वो आप कभी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे दूसरों के साथ मत शेयर करें। और यहाँ पर बात सिर्फ़ पर्सनल फ़ोटोज़ की नहीं है, समटाइम्स आप कोई डॉक्यूमेंट किसी से शेयर कर देते हैं। डॉक्यूमेंट के अलावा लेट्स से किसी से कोई ऐसी चीज़ कमिट हो गई है जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पर आप वो चीज़ का प्रूफ़ दूसरे बंदे को ऑनलाइन सेंड कर देते हैं, तो आपके पास वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है।
तो किसी न किसी पर्सन के पास आपकी कोई वीकनेस आ ही जाती है। आपकी जो बैंकिंग डिटेल्स होती हैं, आपके होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस तरह की जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनल काफ़ी ज़्यादा होती हैं, उनको कभी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे इतना ईज़िली शेयर नहीं करना चाहिए अनटिल और अनलेस आपके बहुत ज़्यादा श्योर हो, आपके जो अगला पर्सन है वो वाक़ई में ट्रस्टवर्दी है और उसके उस पे आप इतना वाक़ई में ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी ये चीज़ें उनसे शेयर कर सकें। या आपको लगता है कि इस चीज़ से मेरे अगेंस्ट कोई भी पर्सन कोई स्टेप नहीं लेगा, तब भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वंस व्यू वाला जो ऑप्शन आता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन समटाइम्स मुझे नज़र आता है कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। बहुत सारी लड़कियां हैं या लोग हैं जो स्कैम हो जाते हैं, जिनको जो किसी पर्सन पे ट्रस्ट करके या इंस्टाग्राम के या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इस फीचर को ट्रस्ट करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन डेंजर कर देते हैं। वो अपनी रिस्पेक्ट को, अपने करियर को, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को, अपनी फैमिली लाइफ को, बहुत सारी चीज़ों को ऑन द लाइन दाँव पे लगा देते हैं। तो ये जो गैम्बल है, ये बिल्कुल भी आई थिंक सो इज़ नॉट वर्थ इट। स्पेसिफिकली जब आप किसी के साथ जस्ट डेटिंग फेज़ में हैं या आप इनिशियल पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप में हैं, तब इस तरह के स्टेप्स करना एक्साइटिंग तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एक प्लेज़र होता है, एक फैक्टर होता है जिससे लोगों की लाइफ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है या लोग एक हैप्पी मोमेंट एंजॉय करते हैं। बट इस चीज़ से जो आपकी डाउनसाइड्स हैं, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में, वो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं। अगर आपको 70% प्लेज़र मिल रहा है, तो आपको 80 टू 85% आप अपनी लाइफ को डेंजर में डालने का रिस्क भी ले रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा स्टेप होता है और आपको इतना कॉमनली नहीं शेयर करना चाहिए। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी अब क्योंकि जो बच्चे अभी टीनेजर्स होते हैं, उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की एक्सेस है, अपना-अपना फ़ोन है, मोबाइल है, और छोटे-छोटे 12 ईयर ओल्ड, 13, 14, 16 ईयर ओल्ड स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पर वो इतना ज़्यादा उनके पास अवेयरनेस नहीं होती और वो अपनी पर्सनल प्राइवेट चीज़ें दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं और बाद में उनके जो फ्रेंड्स होते हैं समटाइम्स उनको बुली करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी मिसयूज़ करते हैं, या ऑनलाइन अगर कोई फ्रेंड ग्रुप्स है वहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं। रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ केस जहाँ पर एक लड़की ने एक लड़के के साथ इस तरह से कुछ चीज़ें शेयर की थी। फिर लड़की ने उस लड़के को ब्लॉक कर दिया था या कांटेक्ट नहीं रखा, और फिर लड़के ने उसको एक्सपोज़ किया डिफरेंट जगहों पर। तो आई थिंक सो कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हमें सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए। पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़ मैक्सिमम आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ना ही शेयर करें। बट अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर आपको शेयर करनी भी है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के शेयर करें। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे अगर कोई आपकी फ़ोटोज़ को अपने पास सेव कर रहा है, तो आपको कोई नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, जैसे स्नैपचैट पर है या इंस्टाग्राम पर। अब तो ये ऑप्शन है कि कोई पर्सन आपकी फ़ोटोज़ की स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, तो बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम के जैसी ही सिमिलर बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं जो कि लड़के स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉन इंस्टा है या इंस्टा प्रो है। इस तरह की ऐप्स है जहाँ पर जो भी आपने वंस व्यू में फ़ोटो भी भेजी होती है, वो अगले बंदे के फ़ोन में सेव हो जाती है। बेशक आपने वंस व्यू में भेजी है, लेकिन ये इस तरह की ऐप्स हैं जो कि वो वंस व्यू वाली फ़ोटो को भी अ, किसी पर्सन की गैलरी में सेव करने की ऑप्शन रखते हैं। और इन चीज़ों के ज़रिए भी बहुत सारे लोग हैं जो लड़कियों को या लोगों को ट्रैप करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं या बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं, या अपने फ़न के लिए भी किसी दूसरे की लाइफ ख़राब करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। सैडली हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रखते हैं या जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती, या समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स अच्छे होते हैं लेकिन वो पर्सन अच्छे पेरेंट्स होने के बावजूद भी गलत काम कर रहा होता है, लोगों की लाइफ ख़राब कर रहा होता है। जहाँ तक बात है ये पर्सनल फ़ोटो शेयर करने की, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को डेट करें तभी आप ये पर्सनल फ़ोटो शेयर करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कपल्स लाइक एंगेज्ड होते हैं या मैरिड होते हैं, वो लोग भी ये इस ऑप्शन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैरिज में फिर भी आपको कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है कि आप किसी पर्सन के साथ एक लीगल रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर आपको एक लीगल कवर मिल जाता है।
लेकिन विदाउट मैरिज जब आप ये चीज़ करते हैं तब आई थिंक इस चीज़ का जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इवन आजकल के दौर में अगर हम मैरिज की बात भी करें तो आपको पता है कि जो डाइवोर्स रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है पहले के टाइम के निस्बत। तो अगर 2 लोग शादी भी कर लेते हैं तो ये चांस रहता है कि शायद उनमें डाइवोर्स हो जाए, और डाइवोर्स के बाद किसको क्या गारंटी है कि आपका जो स्पाउस है वो आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को या पर्सनल मूवमेंट्स को मिसयूज़ नहीं करेगा। आई थिंक मोस्ट केसेस में तो जो लोग हैं वो इतने सेंसिबल, जो लोग शादी करते हैं उनमें इतनी तो सेंस होती है कि वो इन चीज़ों की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड कर सकें। बस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट या इंटेग्रिटी नहीं होती, और उनको ज़रा भी गिल्टी फील नहीं होता कि वो किसी और पर्सन की लाइफ को ख़राब कर दें। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ही इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। और मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपका जो हस्बैंड भी है अगर, तो जब तक आपके पास अपने हस्बैंड की उस तरह की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं आती, तब तक आप एज़ अ गर्ल अपने हस्बैंड को ये चीज़ें मत शेयर करें। क्योंकि जब आपके पास एक चीज़ होगी जिसको अगले बंदे को भी पता हो कि हाँ भाई, अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो अगला बंदा भी मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा ना चीज़ें सेफ साइड पर रहती हैं। लेकिन आप बिल्कुल ही किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लें, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, कभी भी किसी भी पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट अपनी लाइफ़ को लेके मत करें। अब जो दौर है वो इंडिविजुअलिटी का दौर है। यहाँ पर फैमिली सिस्टम्स और जो रिलेशनशिप्स होती हैं, आप उन पे ब्लाइंड फ़ेथ रखकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। आपको अपनी सेफ्टी खुद इंश्योर करनी है। आप दूसरों पे रिलाय नहीं कर सकते अपनी लाइफ़ के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आप में एज़ अ पर्सन, एज़ एन इंडिविजुअल इतनी सेंस होनी चाहिए, इतनी इंटेलिजेंस और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अपने आप को खुद सेफ और सिक्योर रख सकें। आई एम क्वाइट श्योर कि हर कोई अ, समझदार वैसे हम सभी हम अपने दिमाग को यूज़ तो करते हैं, बट समटाइम्स कभी ना कभी किसी इमोशनल स्टेट में आके हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जिनको बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। आई ट्रूली बिलीव कि जो इमोशंस हैं, इमोशन से ज़्यादा इंटेलिजेंस वैल्यूएबल होती है। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, और चैनल भी मेरा है तो मैं आपके साथ अपना ही पर्सपेक्टिव शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो आपसे बातें शेयर की हैं, इनका इन शॉर्ट पर्पस ये था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकती है, उसको दूसरों के साथ मत शेयर करें। फिर चाहे वो आपको वंस व्यू के ऑप्शन में आप को मिले, या आप ये बोलें कि नहीं मेरा मैं जिसको भी ट्रस्ट कर रही हूँ वो पर्सन बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है कि इनिशियली स्टार्टिंग में 1 महीना, 2 महीना, साल लोग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन फिर ग्रेजुअली जो चीज़ें होती हैं वो उनका डाउनफॉल शुरू होता है। स्टार्टिंग में तो सारे ही अच्छे होते हैं, हर कोई अपना बेस्ट वर्ज़न ही शो करता है। अ, ऑल्दो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि स्टार्ट में ही घोस्टिंग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। दैट इज़ अनदर टॉपिक दैट आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, बट इस वीडियो में जो मेरा फ़ोकस था वो ज़्यादा यही था कि आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के जो फ़ीचर्स हैं, उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें। कुछ सॉल्यूशंस आपको मैं दे देती हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपने वाक़ई में आपको है कि हाँ, मुझे अपनी कोई पर्सनल चीज़ शेयर करनी ही करनी है, तो उस चीज़ में 1-2 चीज़ें हैं जिनको आप इंश्योर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस भी पर्सन से बात कर रहे हैं, आप इन टच हैं, उसका साथ ना स्क्रीन शेयर कर लें। उनको बोलें कि वो आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाएँ कि उनके फ़ोन में कौन-कौन सी ऐप्स हैं। और सिर्फ़ होम स्क्रीन आपने नहीं देखनी है, आपने होम स्क्रीन के अलावा उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि उनकी जो हिडन फाइल्स हैं या हिडन ऐप्स हैं, वो वाला ऑप्शन आपको वो स्क्रीन शेयर पे लाइव ओपन करके दिखाएँ, और रिसेंटली डिलीटेड या रिसाइकिल बिन में भी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाएँ। आईफ़ोन में या एंड्रॉयड में डिफरेंट फीचर्स आती हैं। रिसेंटली डिलीटेड में कहीं पे आता है, कहीं पे रिसाइकिल बिन का ऑप्शन आता है। तो जो भी उन पर्सन के फ़ोन का मॉडल होगा, आप उसके अकॉर्डिंग उनसे ये डिस्कशन कर सकते हैं। फिर आप उनसे वीडियो कॉल का भी एक ऑप्शन शेयर करें। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको अपना एनवायरनमेंट दिखाएँ कि क्या उनके पास 2 फ़ोन तो नहीं है, या उनके आस-पास वो किसी और का फ़ोन यूज़ करके तो आपकी कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर लेते। और तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, और इस चीज़ में डेफ़िनेटली जो पर्सन है वो आपको ज़रूर ये बोलेगा कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते, तुम मुझ पे विश्वास नहीं रखते। तो आपने उनकी इन बातों को नहीं सुनना, आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है।
ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से अच्छा है, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप किसी को इस तरह की सिचुएशन में आए ही ना जहाँ पर आपकी ये फ़ोटोज़, वीडियोज़ शेयर करनी पड़े। और अगर ऐसी आपको एक सिचुएशन है जहाँ पर आप करना भी चाहते हैं, क्योंकि अब आप हर एक को रोक नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ? या मतलब हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर्सपेक्टिव होता है, स्टेट ऑफ माइंड या इमोशनल स्टेट होता है, जिसमें लोग ये चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा-सा इंश्योर रखें कि जो भी पर्सन है उसके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जहाँ पर वंस व्यू वाली फ़ोटोज़ भी सेव करने का ऑप्शन आता हो। आई थिंक सो ऑन इंस्टा करके है और इंस्टा प्रो करके ऐप्स हैं जहाँ पर ये ऑप्शंस आते हैं। उसके अलावा आप ये भी देखें कि डुअल ऐप्स भी होती हैं, तो आप अपने पार्टनर के या जिस भी पर्सन के साथ आप बात कर रहे हैं उनसे ये भी इंश्योर रखें कि उनके फ़ोन में जो हिडन ऐप्स फाइल्स हैं वो आप सारी अच्छे से देख लें, क्योंकि स्क्रीन शेयर एक ऑप्शन है जो कि इंस्टाग्राम पर ही अवेलेबल है। आप उसको यूज़ करके दूसरों की फ़ोन की स्क्रीन को देख सकते हैं कि उनके फ़ोन में क्या-क्या चीज़ें स्टोर हैं, क्या एप्लीकेशंस है, क्या फाइल्स हैं, एवरीथिंग यू कैन सी ऑन स्क्रीन शेयर। तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको मैंने एक ऑप्शन ये भी बताया था कि आप उनसे कहें कि वो वीडियो कॉल पे आपको अपना एनवायरनमेंट दिखाएँ कि उनके सराउंडिंग में उनके साथ कोई और लोग तो नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है लड़के ग्रुप में बात करते हैं, आपको लग रहा होता है कि आप एक पर्सन से बात कर रहे होते हो, लेकिन आपके उस पर्सन के साथ सराउंडिंग में बहुत सारे लड़के दोस्त उसके बैठे होते हैं जो कि सारा सीन देख रहे होते हैं क्या है। ख़ास तौर पे जो लड़के हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं। बल्कि लड़के नॉर्मली भी घर से बाहर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठे होते हैं। तो ये जो चीज़ है लड़कियाँ इस चीज़ को शायद इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। तो मेरा ये एक पर्सपेक्टिव है कि लड़कियों में सोशल इंटेलिजेंस ऐड करनी चाहिए। जब से हम इस दुनिया में आए हैं लड़कियों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल नहीं मिली एज़ कम्पेयर टू मैन। लड़कियों को एजुकेशन के बारे में आज भी लोग सवाल करते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए या नहीं। लड़कियों की जो इंटीमेसी है उसको अंडरस्टैंड करने में भी लोगों को लगता है कि नहीं, लड़कियों को सिर्फ मदरहुड तक उनकी लाइफ लिमिटेड होती है या घर के काम करने तक उनकी लाइफ या उनका एग्जिस्टेंट लिमिटेड होता है, एग्जिस्टेंस लिमिटेड होता है। तो समटाइम्स यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस तरह की फंबलिंग हो जाती है, मुझसे भी हो रही है, आई एम श्योर आपसे भी होती होगी इफ़ यू आर अ यूट्यूबर और अ क्रिएटर। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, पर्सनल फ़ोटोज़ आपको नहीं शेयर करनी चाहिए फर्स्टली। और अगर आप कर भी रहे हैं तो आप थोड़ा-सा प्रोटेक्टेड रह के करें, ज़िप फेस ना शेयर करें। और विदाउट फेस भी अगर आप शेयर कर रहे हैं तो वो भी इतना कंफर्टेबली ईज़िली नहीं शेयर करनी चाहिए। अब तो लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं ऐसे हलवा होता है, लाइक आई मीन कि आप लोगों लोगों में ना आप इतनी ज़्यादा वो फीलिंग ही नहीं है कि वो ये इस चीज़ को समझे कि ये उनकी प्राइवेट पिक्चर है, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा देखती हैं कि मूवीज़ में लड़के डिफरेंट एक्ट्रेसेस को, मॉडल्स को एडमायर कर रहे होते हैं। तो लड़कियां भी उनकी तरह बनना चाहती हैं। एक्ट्रेसेस को या मॉडल्स को देखकर थोड़े से शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, समटाइम्स विदाउट ड्रेस जो पिक्चर्स शेयर होती हैं, वो चीज़ भी एक गलत चीज़ है इन माय ओपिनियन। आपको ये चीज़ें ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए। पर्सनल अगर हम बात करें कि चलें ऑनलाइन हम नहीं शेयर कर रहे, तो क्या जब हम फिज़िकली किसी से मिल रहे हैं तब हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि नहीं? इस टॉपिक को भी मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने लग जाऊँ तो वो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पर मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकूँ। तो ये जो वीडियो थी इसमें ओवरऑल तो मैं यही बात कहना चाह रही थी कि आप या तो श्योरिटी रखें कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो वाक़ई में ट्रस्टवर्थी है। और अगर आप किसी के साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में हैं तब तो आपको ये चीज़ शेयर करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि कोई पता नहीं होता, लोग लड़के तो ख़ास तौर पे एक टाइम पे 10-10 लड़कियों से बात कर रहे होते हैं। लड़कियाँ भी अब बहुत ज़्यादा लड़कों को बातचीत कर रही होती हैं, बैकअप रेडी रखती हैं। तो ये चीज़ें मैं ये नहीं कह रही कि गलत चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं या ये आपके कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन मार्क रेज़ करती हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, बट थोड़ा-सा केयरफुल होना चाहिए। मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपकी पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़ या आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है कि लोगों में वो कॉमन हो जाए या आपकी चीज़ें पब्लिक हो जाएँ उस तरह की। वो चीज़ें थोड़ा-सा सोच समझ के शेयर किया करें।
और अवॉइड करें पहली बात तो ये कि शेयर करना, और जहाँ पर शेयर करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो थोड़ा सा केयरफुल होकर ही शेयर करें। तो हर एक की अपनी लाइफ है, अब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये सही है, ये गलत है, तो आप अच्छा करो, आप बुरा करो। अब जो जनरेशन है या जो टाइम है या जो आने वाला टाइम है, उसमें हम लोगों को उस दौर के अकॉर्डिंग ही चीज़ें समझा सकते हैं। आप आज से 100 साल पहले वाली नॉलेज आज के लोगों को देंगे, तो आई थिंक दैट वुड नॉट बी फेयर टू देम। आपको लोगों को उसी वे में समझाना चाहिए, उसी तरह से बात करनी चाहिए जो जो कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करती हो, जहाँ पर लोगों को वाक़ई में कोई बेनिफिट मिले। और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि कोई भी पर्सन अगर अपनी पर्सनल पिक्चर्स, वीडियोज़ वगैरह शेयर कर रहा है, तो आप उस पर्सन को गलत बोलो, बुरा बोलो या उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करो। अब का जो टाइम है इसमें लोगों को बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारा मीडिया हमें इन्फ्लुएंस करता है, मूवीज़ हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, समटाइम्स बुक रीडिंग में कुछ नॉवेल्स ऐसे होती हैं जो कि थोड़े डार्क होते हैं। यहाँ पे डार्क का मतलब जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं वो समझ चुके होंगे। तो हर चीज़ को आप सही या गलत के बॉक्स में नहीं डाल सकते। स्पेसिफिकली मैं बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि आप किसी को अच्छा या बुरा होने का सर्टिफिकेट दो। यहाँ पर इस चैनल का पर्पस बस यही है कि हर पर्सन एक अच्छी लाइफ एंजॉय करे, अपनी पर्सनल सेफ्टी को इंश्योर रखे और लाइफ के जो ब्यूटीफुल कलर्स हैं उनको हैप्पीली इंजॉय कर पाए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ब्लाइंडली कोई भी चीज़ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के जो फ़ीचर्स हैं, उन पे आपको नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। हर चीज़ की प्रोज़ एंड कॉन्स होती हैं और आपको ना थोड़ा-सा दूर का सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो फर्दर मुझे इसके क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं। उन कॉन्सिक्वेंसेज़ को माइंड में रख के ही आपको स्टेप लें तो लें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में आपके साथ मैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर कर सकूँ। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।